मास्टर्स के लायक है तो आपका एक जेन्युइन सवाल जो आप सबके सारे एस्पिरेंट्स के मन में अभी होगा। कोई चाहता है कोल इंडिया में जाना, कोई चाहता है एल&टी में जाना, कोई चाहता है एटकिंस में जाना, कोई चाहता है WSP में जाना। आई हैव एस्पिरेशन नेक्स्ट ईयर, आई हैव ड्रीम टू गेट द बेस्ट रैंक ऑफ गेट एंड ESE। पांचों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है आपका, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मास्टर्स। हेलो बच्चों, सो आप सब लोग अभी गेट 2024 एग्जाम दे चुके हैं। आप सबके स्कोर कार्ड भी आ गए हैं। आप सब लोग, आपका रैंक आपके पास है, आपका स्कोर आपके पास है। तो अब आप में से कई बच्चे मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे होंगे, कई बच्चे जिनकी अच्छी रैंक है वो PSUs के लिए, टेक्निकल जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब जो जॉब इंटरव्यू वाला पार्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि सर मास्टर्स करें या ना करें। कुछ बच्चे ये भी होंगे, कंफ्यूज होंगे कि सर इस नेक्स्ट ईयर फिर से गेट प्रिपरेशन करें या ना करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात जो आपसे करने वाला हूं वो है वाई एमटेक। अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि सर मुझे मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपकी रैंक सही है, मास्टर्स के लायक है, तो आपका एक जेन्युइन सवाल जो आप सबके सारे एस्पिरेंट्स के मन में अभी होगा। तो आई वांट टू आंसर दीज। ओके, फर्स्ट फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, तो आप देखिए वाई एमटेक। अगर आप हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, दैट मीन्स आप PhD हो, इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्टेड है, आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड भी, तो इन दैट केस आप मास्टर्स को एमटेक वाला पार्ट ले सकते हैं। ये आपका पहला रीजन होना चाहिए टू चूज मास्टर डिग्री। सेकेंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एक्टिविटीज, कई सारे आपके जैसे CSIR हो गया, नीडी हो गया, बहुत सारे ऐसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको मास्टर्स के थ्रू कैरी करते हैं या मास्टर्स के थ्रू आपको वहां पे फिर प्रोजेक्ट मिल जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट टाइप ऑफ वर्क, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन हायर लाइक ओल्ड NITs और IITs, यहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, वांट टू गेट हायर टेक्निकल जॉब इन MNC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उन सारे बच्चों के लिए जो खासकर प्राइवेट कॉलेज में हैं, उनके पास अच्छी, जो हमारे इंडिया लेवल पे जो अच्छी MNCs हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं आपकी, ऑब्वियसली प्राइवेट ही हैं वो, बट मल्टीनेशनल कंपनी जो है आपकी, वो कई बार आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं आ पाती है, बट यू हैव एस्पिरेशन कि मुझे उसमें जाना है, उस टाइप की कंपनी में जाना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशन अलग अलग हो सकती है जाने की, सबका ड्रीम अलग अलग हो सकता है। कोई चाहता है कोल इंडिया में जाना, कोई चाहता है एल&टी में जाना, कोई चाहता है एटकिंस में जाना, कोई चाहता है WSP में जाना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं और वो कंपनियां आपके कॉलेज में प्लेसमेंट में नहीं आती है, और अगर आती हैं तो हो सके वो आपको वो जॉब ऑफर नहीं कर पाती, वो टेक्निकल जॉब नहीं दे पाती, वो वर्क प्रोफाइल नहीं दे पाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, एल&टी जो बीटेक लेवल पे बच्चों को लेती है उसका वर्क कल्चर अलग रहता है। एल&टी जो मास्टर्स लेवल पे बच्चों को लेती है वो मोस्टली डिजाइन रिलेटेड वर्क रहता है, ऑफिस में काम रहता है, और थोड़ा उसमें ज्यादा बेहतर आपका टेक्निकल नॉलेज यूज हो रहा होता है। तो वैसे में वो अपॉर्चुनिटी कब मिलती है जनरली, जब आप मास्टर्स के थ्रू जा रहे होंगे तब। सो अगर वो आपका ड्रीम है, वो आप करना चाहते हैं, देन वांट टू गेट higher technical job in MNC, then definitely you can go for. So if you want to get higher technical job in MNC, definitely you can go for masters। कोशिश कीजिए अच्छे कॉलेज में जाने का, so that अच्छी अच्छी कंपनियां आपके पास आ सकें जिसके इंटरव्यूज वगैरह आप दे पाए। ऑन कैंपस हो इंटरव्यू तो ज्यादा अच्छा होगा, ऑफ कैंपस में भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आई नो, कुछ बच्चे होते हैं, जब मैं भी था तो मुझे भी था, तो कुछ बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड इन टीचिंग वाले पार्ट में होते हैं, उनको वेरियस जगह पे उनको टीचिंग वाला जो पार्ट है उसको कैरी करना है, परस्यू करना है। तो फॉर दैट मास्टर्स रिक्वायर्ड DDD बोल देते हैं कि हाँ मास्टर्स कर लीजिए, तो थोड़ा एक आप डिग्निफाइड टीचर की तरह कैटर किए जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, डेफिनेटली यू गो फॉर मास्टर्स। नेक्स्ट, फॉर जॉब प्रिपरेशन, हाँ ये कुछ बच्चों का रहता है, खासकर जिन बच्चों का रहता है कि मेरा कोर्स एक बार कंप्लीट हो गया है, मैंने गेट एक बार दिया है, दिस टाइम आई हैव नॉट अचीव्ड माय बेस्ट रैंक, या मैं अपना बेस्ट रैंक नहीं अचीव कर पाया, बट नेक्स्ट ईयर आई हैव एस्पिरेशन, नेक्स्ट ईयर आई हैव ड्रीम टू गेट द बेस्ट रैंक ऑफ गेट एंड ESE। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप गेट और ESE की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, मास्टर्स में भी आपको आराम से टाइम मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से क्लास फॉलो करते हैं। देखो, मास्टर्स के साथ कर पाएंगे नहीं, इस सवाल का जवाब आपको सिंपल होगा। आप कॉलेज में
जब आपका फुल टाइम कॉलेज चल रहा था बीटेक में, तो उसके बाद भी कई बच्चे हैं ना जो फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में फोर रहे हैं, अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं, यस और नो, ला रहे हैं ना। तो अगर वो आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी फोर रहे हैं, अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं विद द कॉलेज, जो कॉलेज प्रेशर है उसको हैंडल करके, तो बीटेक के कॉलेज प्रेशर जो रहेगा उससे तो आपको कहीं ना कहीं कम ही रहेगा एमटेक का कॉलेज प्रेशर। और अच्छा आप कॉलेज देखेंगे तो आपको सैटरडे संडे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में फ्री, मतलब फ्री ही रहोगे आप। तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है आपको प्रिपरेशन करने में। और ऑनलाइन बैचेस रहते हैं तो आप बैचेस को भी साथ में कैरी कर सकते हो, इवनिंग बैचेस ले सकते हो, इजिली यू कैन कोप अप विथ, अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है करने की, अगर मैं आप में वो चाहत है। थोड़ा एक एक्स्ट्रा आपको हेल्प मिल जाता है अगर आप जॉब के मतलब ये गेट ईएससी जो है उसकी जो जॉब प्रिपरेशन है वो करनी है, तो वैसे केस में आपको मास्टर्स के साथ करने में एक हेल्प क्या मिल जाती है कि आपका रहना और खाना सॉर्ट आउट हो गया। जो घर से मतलब पैसे लेने की कई बच्चों को जरूरत पड़ती है वो भी सॉर्ट आउट हो गया, नहीं भैया हमको 12,400 जो है आपकी स्टाइपेंड अमाउंट जो भी है अभी वो आपको मिल रही होगी, और वो इनफ हो जाएगा टू हैंडल आपकी जो डेली एक्सपेंसेस है उसको हैंडल करने के लिए। थोड़ा आप रिलैक्स रहिएगा, और जब भी आप रिलैक्स रहते हैं अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इन दैट केस ये 5 ऑब्जेक्टिव अगर आपके हैं माइंड में, इन पांचों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव है आपका, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मास्टर्स। यही आपका जो आपके मन में डाउट चल रहा था, क्वेरी चल रहा था, उसके रिगार्डिंग हमने बात कर लिया। अदर देन दिस 5, अगर आपके मन में कोई 6th या 7th रीजन भी है, सो डेफिनेटली आई लव टू सी दैट पार्ट इन अ कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट में एक बार डिस्कशन कर लीजिए, मुझे भी देखने को मिलेगा कि और क्या नए नए एस्पिरेशन रहते हैं टू गो फॉर मास्टर्स। ये मेरे अभी तक के जो नॉलेज के हिसाब से इन पांचों को मैंने लिया है, शायद अगर मैं कोई मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इन 5 में हैं तो डेफिनेटली मास्टर्स आपको जाना चाहिए, और कोशिश कीजिए अच्छे कॉलेज से करना, अपने रैंक के हिसाब से आप बेस्ट कॉलेज लीजिए, बेस्ट ब्रांच लीजिए। ब्रांच को चुनने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, अभी आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विल मीट अगेन सून, तब तक के लिए जय हिंद।